नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि साथियों आप लोग देख रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्दी हम ये बोल सकते हैं कि मई के लास्ट में देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ग्रेड 2 का जो नोटिफिकेशन है या तो मई लास्ट में आ सकता है, और नहीं भी आया मान लीजिए तो इन एनी हाउ किसी भी कंडीशन में जून के फर्स्ट वीक में आपका ग्रेड 2 का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आएगा। मेरा ये मानना है कि आप लोग अपना अपना जो सिलेबस है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि आप लोगों का सिलेबस है, आप उसके बिल्कुल लास्ट बाउंड्री पर है। मतलब आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, आपको ज़रूरत है एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज की, और ये भी बोल सकते हैं प्रैक्टिस सेट की। तो आपके लिए अब डेली सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट आएगा यहाँ पर, और आप लोग ये देख लीजिए कि आपका स्कोर अब क्या जा रहा है, क्योंकि सिलेक्शन के बहुत नज़दीक आप लोग आ चुके हो। अब आप प्रैक्टिस पर रिवीजन में जितना ध्यान देंगे उतना आपको फ़ायदा मिलने वाला है। ओके साथियों, तो आप सभी जो भी साथी हैं वीडियो पर हैं उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखेंगे हम लोग MPTT मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा ग्रेड 2 की बात करेंगे। सोशल साइंस के प्रैक्टिस सेट में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम यहाँ पे हमारा आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे साथियों, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो पहली बात आपको याद रखना है कि अगर हम इतिहास की बात करेंगे तो वह सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, दोनों एक ही नाम है, इसी से प्रारंभ होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में वैसे तो 13 शहर खोजे गए थे, लेकिन मुख्यतः अगर हम बात करेंगे तो 6 शहरों की खोज हुई थी। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात आती है तो साथियों आपको राइट आंसर यहाँ पे लगाना है 1921 दयाराम साहनी, ठीक है। बाकी अलग अलग जो शहर है उनकी अलग अलग लोगों ने खोज की है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की बात आती है तो आपको आंसर हो जाएगा 1921 दयाराम साहनी, ठीक है साथियों। तो यहाँ से आप ये आंसर देख सकते हैं, इसका थोड़ा सा आप क्लैरिफिकेशन पढ़ सकते हैं पूरा कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता को खोजा गया पहला स्थल है 1921 में। भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है इसके जो महानिदेशक थे, ये भी आपको याद रखना है, जॉन मार्शल के निर्देशन में, ठीक है। ये याद रखिए आप, जॉन मार्शल है ना निर्देशक थे ये। राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। यह स्थल वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है। जो सभ्यताएं खोजी गई हैं वो कौन सी नदी के तट पर है, यह भी आपको पूरा याद रखना है। तो हमारा साथियों इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं आप लोग कि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन है। कम से कम मध्य प्रदेश की 5 लंबी नदियां, आपको क्रम, उनकी लंबाई, दूरी, सभी चीज़ें आपको याद होना चाहिए। तो जब आप नदी याद करेंगे तो आपको उनका पूरी चीज़ें पढ़ना है। कैसे पढ़ोगे कि अगर मान लीजिए सबसे लंबी नदी कौन सी है, दूसरे नंबर पर कौन सी, तीसरे पर कौन सी, उद्गम स्थल कौन सा है, मिलन स्थल कौन सा है। इनके साथ साथ आपको साथियों ये भी पूरा कंप्लीट करके रखना है कि उनके किनारे जो महत्वपूर्ण यदि नगर बसे हुए हैं तो नगरों के नाम भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। तो सबसे लंबी नदी की बात करेंगे साथियों, तो हम सभी जानते हैं अगर सबसे लंबी नदी की बात करें तो इसका राइट आंसर है नर्मदा नदी। अच्छा, नर्मदा नदी में भी आपसे 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यदि कुल लंबाई पूछेंगे तो साथियों याद रखना 1312 किलोमीटर, और यदि मध्य प्रदेश में पूछी जाती है तो 1077 किलोमीटर। ये नर्मदा नदी के बारे में आपको याद रखना है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी, सी आंसर आप लोग देख पा रहे हो। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे तो इसकी व्याख्या क्या है साथियों कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, और मध्य प्रदेश में यह 1077 किलोमीटर बहती है। इसका उद्गम जो है अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई खंबात की खाड़ी अरब सागर गुजरात में मिलती है, ठीक है साथियों। चलिए अब हम यहाँ से बात करेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है नंबर 3 की। यहाँ से हम बात कर रहे हैं साथियों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो निश्चित रूप से हम इसका आंसर सभी जानते होंगे। इसके जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। इसके भारतीय जो प्रारूप समिति थे इसके अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद आपको ये सभी एक एक क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं, सब इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं ये, लेकिन यहाँ से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। ओके, इसका आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे इसका। तो देखेंगे साथियों, संविधान निर्माण के लिए डेट भी याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इस समिति का जो मुख्य कार्य था संविधान का मसौदा तैयार करना था, ड्राफ्ट तैयार करना था। इसमें कुल कितने मेंबर थे, 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ओके, क्लियर हो रहा है आपको। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। अब आपके पास बहुत शानदार कंटेंट आएगा, शानदार प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलने वाले हैं, और ये क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। चलिए अब हम यहाँ से बात करते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की
कि 1857 की महान क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए अभी यहाँ से गवर्नर जनरल पे मैं आपको बता दूं साथियों, तो इससे अलग अलग क्वेश्चन आएंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, फिर भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, फिर आएगा आपको ध्यान रखना 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ये पूरा क्रम है, एक चार्ट बना के आप इनको अच्छे से याद करेंगे, और याद नहीं हो तो फिर मुझे बताना, मैं सारे के सारे आपको ये 10 मिनट के अंदर याद करवा दूंगा। अब आपका यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है साथियों, तो 1857 की महान क्रांति का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी थे, या फिर लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड रिपन थे, या फिर विलियम बेंटिंग। तो आप लोग बता सकते हो साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए। हम इसका आंसर देखते हैं साथियों विद एक्सप्लेनेशन। इसके जो राइट आंसर है लॉर्ड कैनिंग, क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय कौन थे गवर्नर। ठीक है, देखिए 1857 के विद्रोह के समय लॉर्ड जो कैनिंग है भारत के गवर्नर जनरल थे। अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देंगे, तो देखो 1857 के समय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लेकिन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे ये आपको बताना है। इस विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसके तहत भारत का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। 1861 का जो अधिनियम है आपको वो भी याद रखना है ना, तो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। 2-3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से तैयार हो गए थे, बात समझ में आ रही है। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग है। 1857 के समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा और काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। हम साथियों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अब यहाँ से आपके पास अगला क्वेश्चन आ रहा है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह कौन सा है। अब देखिए आपको सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो हमारे 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, लेकिन सबसे बड़े की जब बात की जाती है तो आप जाएंगे बृहस्पति, जुपिटर पे। कहाँ जाएंगे साथियों, जुपिटर पे आप लोगों को जाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हो कि बृहस्पति हमारे सौरमंडल का आकार और द्रव्यमान, मतलब साइज में और वेट में दोनों में सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ एक गैसीय ग्रह है। इसके पास बड़ी संख्या में उपग्रह हैं। अब ध्यान रखना ये गैनीमेड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। हर क्वेश्चन में आपके 2 से लेकर 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, और ये किसका है, बृहस्पति का उपग्रह है। ओके साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं ये किस देश के संविधान से प्रेरित है। एक बात और आप सभी जानते हो, भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, क्योंकि हमने आसपास की जो व्यवस्थाएं थी उनसे कुछ ना कुछ समय लिया है। तो भारतीय संविधान में अगर मौलिक अधिकार की हम बात करेंगे साथियों, तो अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड या फिर सोवियत संघ कहाँ से आए हैं, तो आप सभी को मालूम है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, अमेरिका, यूएसए। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार हैं, आप सभी जानते हो, आंसर क्या होगा हमारा, यूएसए, अमेरिका। भारतीय संविधान का भाग 3, अच्छा ये भी ध्यान रखना आपको, ये इसमें 6 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे। भाग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, 3, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार का वर्णन है। टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं, आपको याद रखना है। यह अमेरिका के बिल ऑफ राइट से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वर्तमान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार 12 से 35। पहला मौलिक अधिकार आपका कौन सा है, सभी को पता होगा, समानता का अधिकार, मालूम है ना आपको, ठीक है, 14 से 18। फिर कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। फिर आपका 23-24 में आपको मालूम है कौन सा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर हम बात करेंगे, आप सभी को ये जानकारी है पूरी। इसके बाद कौन सा आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, और उसके बाद में आपका आता है साथियों कौन सा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ओके साथियों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे आप लोग। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 7 भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए भी इस क्वेश्चन में यहाँ से लाया हूँ। देखिए साथियों, प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम्राट अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको यहाँ से बताना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो साथियों आप देख पा रहे हैं इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, जो महत्वपूर्ण आपको वंश हैं, साम्राज्य हैं, उनके संस्थापक भी आपको याद रखना है। इन सारे सभी चीज़ों की ट्रिक होती है वैसे तो, लेकिन आप जैसे भी याद कर सकें आपको सब याद होना चाहिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जो गुरु थे चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, उनकी सहायता से नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद,
उनको पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, वर्तमान पटना थी। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर हम जाएंगे नेक्स्ट 8 नंबर पे। 8 नंबर का देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो साथियों आप सभी जानते हो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। आंसर कितना है? 72%। कितना है? 72%। ओके, चलिए तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। साथियों आपको सारी गैसों के मामले याद होना चाहिए। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कुल वायुमंडल का लगभग 78% है ना। चलिए मैं पूरा क्रम बता देता हूँ। अगर नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन है साथियों 78%, ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करेंगे तो ये है 0.03%। ओके ना। चलिए तो ये 78% है। इसके बाद दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन गैस आती है 21% है, और आर्गन है 0.93। कार्बन डाइऑक्साइड का जरूर याद रखना, क्योंकि यहाँ पे 0.03 है, इसमें कई बार वो कंफ्यूज करते हैं। तो 0.03 है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ से, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारतीय संसद के उच्च सदन देखो, संसद आपको मालूम है 3 घटकों से मिलकर बनी है। अगर संसद की हम बात करते हैं तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। उच्च सदन की बात करेंगे तो उच्च सदन राज्यसभा होता है। निम्न सदन की बात करें तो लोकसभा होता है। के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए अब इसमें आपको 2 आंसर मिलेंगे, एक तो 6 वर्ष और एक स्थायी कोई सीमा नहीं, लेकिन आप जाएंगे 6 वर्ष पे। कहाँ जाएंगे? 6 वर्ष पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष साथियों। ठीक है, देखेंगे राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और उसे उच्च सदन भी कहा जाता है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव होता है। ये कभी विघटित नहीं होता, इसलिए इसे स्थायी सदन माना जाता है। ओके, 79, चलो एक बात और आपको बता देता हूँ, 79 जो आर्टिकल है उसमें संसद के बारे में दिया हुआ है, याद रखना आप। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 10 की। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो आपको क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की स्थितियां याद रखना है। क्षेत्रफल की स्थिति की बात करें साथियों, 7वां स्थान है हमारा। अब यहाँ से भी रक्का बाई एक ट्रैक होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, रक्का बाई नाम से, इसको आप याद कर सकते हैं। तो हमारा 7वें नंबर पे क्या आ जाता है? भारत आ जाता है। और अगर जो इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें, IB और रा जो है अमेरिका की जो एजेंसी है, तो ठीक है, आप इनको जोड़ देंगे तो आपकी कौन सी आ जाएगी साथियों? यहाँ से जनसंख्या में भारत की स्थिति आ जाती है। ओके, चलिए तो इसको समझते हैं। 7वां यहाँ से आंसर हो जाएगा साथियों। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, भारत क्षेत्रफल के मामले में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अच्छे से याद रखना, भारत का कुल जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल विश्व की अगर हम बात करेंगे तो 2.4% है। भारत से जो 6 बड़े देशों में रूस, कनाडा, चीन, रक्का हो गया, अमेरिका और ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भारत से ज़्यादा क्षेत्रफल में बड़े देश हैं। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर अगले पे जाएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ रहा है 11। देखेंगे क्वेश्चन क्या है साथियों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का ऐतिहासिक नारा किसने दिया था? हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी के 3 बड़े आंदोलन आपको याद रखना है साथियों। 1920 की बात करेंगे असहयोग आंदोलन, 1900 अगर आप 30 की बात करोगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, और यहाँ पे आप 1942 की बात करें साथियों तो कौन सा है हमारा? भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया को क्विट मूवमेंट आपने पढ़ा रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी। याद रखेंगे आप लोग साथियों, है ना। देखेंगे आप लोग इसमें क्या है कि 8 अगस्त 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन को बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में, अगस्त क्रांति मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 आप देख पा रहे हैं, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है राजस्थान, 1959 राजस्थान में। नागौर याद रखना आप, है ना, यहाँ से ये पूरा डिटेल इसके बारे में। तो राइट आंसर क्या है? राजस्थान है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 आपको याद रखना है। इसकी सिफारिश के आधार पर आधुनिक भारत में प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी। इसके तुरंत बाद इसे आंध्र प्रदेश से भी लागू किया गया था। यहाँ से यदि आप बता सकते हो पंचायत का नाम तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर साथियों अगले पे। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है नंबर 13। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन।
मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष, ठीक है, स्टेट ट्री कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से साथियों, बरगद। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, बरगद है। आप इसे देखेंगे 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के 25वें स्थापना दिवस पर इसे घोषित किया गया था। इसका वैज्ञानिक नाम जो है फ्राइगस मेगालेंसिस है। आपको याद रखना है राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद है। राष्ट्रीय मिठाई बताइए मध्य प्रदेश की। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों, दीन ए इलाही नामक नए धर्म विचारधारा की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? हम सभी जानते हैं आंसर क्या है, अकबर 1500, आप बताइए 82 या 81, मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप लोग। ओके चलिए आंसर इसका हो जाएगा अकबर। देखेंगे आप लोग यहाँ से, है ना। मुगल सम्राट अकबर ने 1582 ईस्वी में क्या किया था, सभी प्रमुख धर्मों के मूल तत्वों को मिलाकर दीन ए इलाही ईश्वरीय धर्म नामक एक नया विचार शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक सद्भाव और एकता स्थापित करना था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला पहला और अंतिम हिंदू राजा जो है वो कौन था, बीरबल था। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन हमारा देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ से, कौन सा 15। तो 15 क्वेश्चन हमारा इकोनॉमिक्स से लिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई थी साथियों? 1935। इसका आपको आंसर याद रखना है। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1935 में की गई थी। एक्सप्लेनेशन भी आप याद रखेंगे, नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब वो डेली मिलेंगे आपको। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन, ये भी याद रखना है आपको, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। शुरुआत में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसे 1937 में मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 14 बड़े बैंकों का किया गया था, ये भी शामिल था, याद रखना। चलिए साथियों क्वेश्चन नंबर 16 में जाएंगे। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप क्षेत्रफल में कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, हम सभी जानते हैं साथियों। इसमें 40 देश हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। एशिया जो है पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो पृथ्वी के कुल भूभाग का 30% हिस्से को कवर करता है। यह दुनिया की लगभग 60% आबादी का घर भी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आप सभी जानते हो, ठीक है। और सबसे गहरा जो बिंदु है मृत सागर, डेड सागर, इसी महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे साथियों, यहाँ से हमारा जो नेक्स्ट आ रहा है 17 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो राष्ट्रपति के लिए आप लोग बताइए 25 या 35, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के लिए कितनी होती है? 25, राज्यसभा के लिए 30, राष्ट्रपति के लिए 35। आपको अच्छे से याद कर लेना साथियों। तो राइट आंसर क्या है इसका? 35। ओके, 58 में इनकी योग्यताएं दी गई, अनुच्छेद 51 में। एक बात और याद रखना है, अनुच्छेद 52 से कहाँ तक, चलिए बता दीजिए, ठीक है। राष्ट्रपति के बारे में पूरा दिया गया है, 61 तक महाभियोग, याद रखना। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए तभी पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। यही आयु सीमा भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल पद के लिए भी अनिवार्य है। तो याद रखना, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कितनी है? 35। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे साथियों यहाँ से 18वें क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित मेरा खुद का अपना जिला है। विश्व प्रसिद्ध सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर राजा भोज? तो आंसर क्या होगा साथियों? सम्राट अशोक, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन आता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो सांची के स्तूप पे साथियों आप जाएंगे तो वहां पर आपको तोरण द्वार मिलेंगे। क्या मिलेंगे? तोरण द्वार। ये तोरण द्वार का निर्माण जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा करवाया गया था। ओके, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सांची का महान बौद्ध स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। विदिशा इसका आंसर नहीं लगाना, ठीक है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। इसका निर्माण जो है 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौर्य वंश के महान शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। इस ऐतिहासिक स्थल को 1989 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय भारत, पहले अच्छा ये बताना कमेंट करके, प्रायद्वीप भारत, इसे प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? अगर नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा, आप मुझे याद दिला देना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि महाद्वीप, प्रायद्वीप, द्वीप अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? गोदावरी। चलिए ठीक है, तो इसका आंसर है गोदावरी। व्याख्या पढ़ते हैं साथियों। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसके बड़े आकार, विस्तार और धार्मिक महत्व के कारण इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम जो है नासिक जिले की त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी पर है। और आज हम देखेंगे साथियों, हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ से। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त CJ
जो है ना मुख्य चुनाव आयुक्त हैं साथियों, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं साथियों। भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। ये केंद्र की बात हो रही, राज्य के लिए अलग अनुच्छेद है ना। अनुच्छेद 324 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। जो भी आयु में पहले उनका ये कार्यकाल माना जाता है। तो साथियों ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी के लिए अच्छे लगे होगी वीडियो। यदि आपको साथियों ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों, मैं इतनी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ कि वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। आपके लिए पर डे ग्रेड 2 के लिए बहुत प्यारा मटेरियल अब यहाँ से मिलने वाला है। जुड़े रहिए। वीडियो कैसा लगा? अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपकी हेल्प यहाँ से होगी। अपने साथियों तक भी आप लोग मेरे चैनल को शेयर जरूर करें। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो मैं राघवेंद्र दुबे, उच्च माध्यमिक शिक्षक, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है साथियों। सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो मैं आपके लिए लाता हूँ और कंटेंट भी प्रोवाइड आपको अपने चैनल पर कराता रहता हूँ। फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।